जय ओम नमः श्री वर्धमाय ऋधुगलिकात्मने शालोकानां त्रिलोकानां ये विद्यार्पणायते। बोले वर्तमान प्रार्थना ठीक है। रणश्री मावी स्वामी भगवान की जय ओम अचय समझ महाराज की जय ओम निर्वाणी माता की जय ओम। अब अमित देशका जी मरण को प्राप्त करके और स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में जाकर अमित तेज और श्री विजय दोनों सौधर्म स्वर्ग को आनंद स्वर्ग में गए और वहां जाकर स्वर्ग की संपदा का यहाँ वर्णन किया गया है। स्वर्ग के भय का वर्णन किया गया है, स्वर्ग के वैभव का वर्णन किया गया है कि स्वर्ग में कितना सुख होता है। वो इतना सुंदर वर्णन शास्त्र में दिया गया, शायद किसी और शास्त्र में कमी पढ़ने को मिलता है कि वहाँ पे किसी तरह का ना दुख होता है, ना कष्ट होता है, ना संताप होता है, ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना स्वर्ग स्वर्ग में जो शांतिनाथ भगवान का जीव है ना, कल नहीं है क्या? हाँ, बहुत अच्छा वर्णन था कि वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय होती है और वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय कितने बड़े होते हैं? 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर बड़े बड़े, और उनके अंदर 500 धनुष की प्रतिमाएं, 108 प्रतिमाएं होती हैं ऐसे सुंदर। और केवल वो जो निर्माण होता है वो सोने का और रत्नों का होता है, चांदी और चांदी पीतल कुछ नहीं लगती, केवल सोना और रत्न और मणि, इनसे ही सारे जिनालयों का, उनके विमानों का, और वो पहनते भी यही सब कुछ पहनते हैं पहनने की, क्योंकि वो वहाँ पर कल्प बोलते हैं तो उनसे वो सब कुछ उनको प्राप्त हो जाती है। और वहाँ पर रात दिन नहीं होते, स्वर्ग में सूरज नहीं निकलता, वो रत्नों का जो प्रकाश होता है वहाँ हर तरफ रत्न होते हैं। पर्वत होंगे तो रत्नों के होंगे, चमक रहे होंगे, मणियाँ होंगी, मणियों की चमक निकल रही होगी, तो उनकी जो चमक निकलती है उससे ही ऐसा प्रकाश रहता है जैसे सुबह सुबह सूरज उगता है ना, वो जो प्रकाश होता है तो वही प्रकाश पूरे 24 घंटे 365 दिन वही रहता है। ना वहाँ कोई चोर है, ना कोई डकैत है, ना सर्दी है, ना गर्मी है। 6 ऋतु का परिवर्तन, ऋतु भी सब एक सी रहती है। इस स्वर्गलोक में ना कोई दुखी है, ना दरिद्र है, ना दीन है, ना कुरूप है, ना कोई अंगोपांग लूला लंगड़ा भी नहीं होता, कंप्लीट शरीर होता है बिल्कुल। देव का शरीर बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट होगा, लूला लंगड़ा अंधा बहरा गूंगा कुछ नहीं होगा। ना कोई कुमार कुमारगी होगा, वहाँ पर सदा उत्सव होता है, हमेशा उत्सव का माहौल रहता है, क्योंकि सब खुश है तो उत्सव ही करेंगे। गीत नृत्यों में सब चतुर होते हैं, समय सदा शांत रहता है, भाव शुभ रहते हैं, सब देव सदा यौवन अवस्था में रहते हैं। एक बार जवान हो गए तो जवान ही रहेंगे, जैसे वैसे रहेंगे, किंचित मात्र भी बुढ़ापा नहीं आता उनके शरीर पे। बस जब आयु 6 महीने रह जाएगी तो उनके गले में जो माला होगी वो सूखना शुरू हो जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि देव की आयु पूरी होने वाली है। ये माला सूखना शुरू हुई, गले में जो माला होती है वो सूखना शुरू हो जाएगी। बहुत कहने से क्या लाभ, संसार में जो दुर्लभ और कठिन है वे स्वर्ग में स्वभाव से दिखाई देता है। जितनी हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब कम रहे, सोचने मात्र से स्वर्ग में सब कुछ मिलता है। उन दोनों ही देवों ने शुभ कर्म के उदय से, क्या नाम बताया था रात को? अमित तेज का अमित चूर, रविचूर रविचूर और मणिचूर। मणिचूर, अमित तेज दोनों जो शांतिनाथ भगवान के जीव और उनके भाई है, उनका जो जीव है वो उन दोनों ही देवों ने शुभ कर्म के उदय से दिव्य तैयार सहित शुद्ध रत्नमय शिला संपुट के भीतर जन्म लिया और 2 घड़ी में एक दिन जो नौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। 2 घड़ी यानी 96 मिनट। 8 ऋषियों को प्राप्त कर चुके थे और तीनों ही ज्ञान रूपी में खुल गए थे। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य के जो ज्ञान के क्षेत्र हैं, क्योंकि वो ज्ञान तो प्राप्त कर रहे थे पूर्व में। वे दोनों ही देव पुष्पमाला वस्त्र आभूषण पहने हुए थे, सुंदर थे और दिव्य रूपवान थे। जब उन्होंने पुण्य कर्म के उदय से अपने को देव प्रयास जाना, तब कल्प वर्षों से प्राप्त होने वाली अनेक तरह की पूजा सामग्री लेके वहाँ के किनारे में जाके भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की। सबसे पहले क्या किया, जब उन्हें पता लगा कि हम आनंद स्वर्ग में देव हुए हैं तो सब
सबसे पहले वो कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्षों से कहा कि हमें तो पूजन द्रव्य सामग्री दो, और पूजन द्रव्य सामग्री लेकर वहाँ पर जो अतिरिक्त जिनालय थे वहाँ पर वो पूजन अभिषेक करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये काम किया। ये दिव्य लोग जो होते हैं, भव्य लोग होते हैं, वो भोग भाग में होते हैं, सर्वों के पहले भगवान की पूजन अर्चना करते हैं। जब उन्होंने तदंतर उन्होंने पूर्ण कर उदय से प्राप्त अनेक देवियों को तथा विमान आदि से भरी हुई रिद्धियों को ग्रहण किया। इस प्रकार से धर्म के प्रभाव से प्राप्त गाजे बाजे नृत्य आदि होने वाले देवियों के भोग में प्रकट होने वाले अनेक भोगों को करते थे। उनका शरीर 3.5 हाथ का था और मानव जितनी होती है हम करते देखती 3.5 हाथ। विक्रिया ऋषि प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करने तक सर्व सिद्धिदायक भी अवधि ज्ञान प्राप्त थे। उनकी आयु 20 साल की थी। 1000 वर्ष बाद वे अमृत के समान मानसिक आहार लेते थे। 1000 साल में उनको आहार लेते थे और आयु थी 20 साल। 20 पक्ष के बाद उच्चा सांस कब लेते थे? 20 पक्ष के बाद। 20 पक्ष मतलब 20 पक्ष हो गया। 1 साल में कितने पक्ष होते हैं? 24 पक्ष होते हैं। तो 10 महीने में एक बार सांस लेते थे। ये हुआ 1000 वर्ष बाद वे अमृत के समान 20 वर्ष बाद चित्त में देवांगनाओं का स्मरण करने मात्र से काम करते थे। जो आनंद वर्ग के देव होते हैं वो देवांगनाओं को मतलब उनको क्या संयोगी होते हैं, तो मन में पर विचार करते हैं, उनसे उनकी वेदना समाप्त हो जाती है। वे दोनों देव बड़ी विभूति के साथ पंच कल्याण में जाकर भक्ति देवी शंकरों की पूजा करते थे। वे दोनों ही देव पुण्य उपार्जन करने के लिए देव लोग, मनुष्य लोग, श्रेष्ठ लोग में जाकर स्वभाव से ही अत्यंत प्रतिनिधियों की पूजा करते थे। स्वर्ग मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए देव गर्दनों के तथा धर्मोपदेश करने वाले मुनियों की चरण कमलों का नमस्कार किया करते थे। धर्म सेवन करने के लिए वे अपने शरीर के साथ ही तीर्थंकर के समुद्र में जाकर और तीन उपमा से दिव्य डोरी करते थे। मतलब उनके विभूति देखो, क्योंकि भावी तीर्थंकर है और वो उनके गर्दन है, तो जो भगवान के समुद्र लग रहे थे, पंचकर्णा होते थे, वहाँ सब में वो जाते थे। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं, कोई क्रिया को छोड़ते नहीं थे। इस प्रकार वे अनेक प्रकार के पुण्य उपार्जन किया करते थे तथा सुख सागर में निगम होकर अनेक तरह के भोग होते रहते थे। जो देवियों के समूह में बैठकर पुण्य से प्राप्त हुए भोग में लीन हो रहे हैं, इनके परिणाम हो रहे हैं, ऐसे दोनों देवों को समय का प्रतीक होना भी मालूम नहीं होता था। अनंतर इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक वर्ष प्राप्ति नाम का मनोदेश है। उस देश में ध्यान में विराजमान मुनियों से सुशोभित बहुत से वन और धर्मात्मा लोगों से बहुत से गांव नगर खेत नगर है। इनके किनारे पर कायों धारण किए हुए अनेक पुण्यवान विराजमान रहते हैं। अब ये वर्णन हो रहा है विदेश क्षेत्र के वक्तावती नाम का नगर है, वहाँ का वर्णन हो रहा है। कैसा है? क्योंकि वहीं उनको आगे लेके जन्म लेना है। वहाँ पर निर्मल जल से भरे हुए राजहंसों से शोभामान तालाब है। पेड़ पर कमलों से शोभित बावड़ियाँ हैं। वहाँ पर धर्म उपदेश देने वाले असंख्य चिंताज देव मनुष्यों के साथ प्रतिदिन प्यार करते हैं। वहाँ पर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण, पति नारायण, कामदेव, असंख्य धर्मात्मा उत्पन्न होते रहते हैं। केवल ज्ञानी भी सब संघ के साथ प्यार करते हैं। देवों के द्वारा पूज्य सातों रिद्धियों से सुशोभित गर्दन से भी विवाह करते रहते हैं। वहाँ पर ऊंची ध्वजाओं से शोभामान मुनि, आर्चिका, श्रावक, श्राविका, इन सब चारों संघ से भरे हुए धर्म की खान के समान अनेक चेतालय विराजमान है। वहाँ पर कुदेव, कुलगी, कुसार, धर्म, उनको प्ररूपण करने वाले शास्त्र कभी दिखाई नहीं देते। वहाँ पर अनेक सुख देने वाला अहिंसा तत्व स्वरूप मुनि श्रावक से 2 प्रकार का जिन धर्म था वर्तमान रहता है। उसी देव के मध्य भाग में बड़ी मनोहर अनेक प्रकार की सैकड़ों रिद्धियों से भरपूर स्वर्ग के समान प्रभावशालिनी प्रभाकरी नाम की नगरी है। वे नगरी 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी है, अनेक पुण्यवान लोगों से भरी है। वो नगरी दूसरे धर्म की खान के समान जान पड़ती है। बाहर से आने के लिए उन नगरी में रत्नों की किरणों को शोभामान 1000 बड़े रास्ते हैं।
ध्वजाओं से शोभामान 5 छोटे रास्ते हैं। वहाँ पर ऊंचा अतिक्रम कोट है, जल से भरी हुई खाई है, 12,000 सोने के रत्नों के बाजार हैं, 1,000 चौक है, मनुष्य से भरे हुए मोक्ष मार्ग के समान रास्ते हैं। करोड़ों भवनों में लगी हुई देवों को वंश में करने वाली ध्वजाओं से वे नगरी ऐसी जान पड़ती है मानो वहाँ जन्म लेने के लिए वे अपने ध्वजारूपी हाथों से देवों को बुला रही हो। मन में कल्पना करो तो नगरी में घूम रहे हो, सुनो मत खाली, ऐसी कल्पना करो कि ऐसी नगरी में घूम रहे हैं, वहाँ करोड़ों भवनों में तुम्हें जैन ध्वजा लगी हुई है, रत्नों के भवन बने हुए हैं, रत्नों की सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ जन्म लेने के लिए अपने ध्वजारूपी हाथों से देवों को बुला रही है। वहाँ पर बाजे गाजे में भरपूर स्वर्णमय सुंदर मंदिर जान पड़ते हैं, मानव धर्म के भाग हों। उस नगरी में दान पूजा करने वाले पुण्यवान प्रति सदाचारी अच्छे लक्षणों वाले पुरुष वास करते हैं। चारों प्रकार के सुशोभित सुख देने वाली सदा उत्सवों से भरपूर धर्म की खान वे नगरी निर्माणी के समान शोभावान है। अब और इस नगरी के बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो देव हैं रविचूल और मणिचूल, वो अपनी आयु पूरी करके 20 साल की आयु पूरी करके यहाँ पर जन्म लेने वाले हैं। तो उसके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ी शांति नाम